हे गाइस, डीमन स्लेयर के न्यू सीजन के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग एपिसोड को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो अभी के भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सारे एपिसोड तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोगों बेनाई और सानमी को देखते हैं, जो कि कुछ और स्लेयर्स के साथ एक कैसल के पास आते हैं। सामने जो कैसल है वो टूट चुका है, क्योंकि उसे काफी समय पहले अबैंडन कर दिया गया था और इस जगह पर काफी सारे डीमंस रहने लगे हैं। और जो डीमंस है वो विलेजर्स को उठाकर यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। ओबेनाई अब कह रहा होता है कि आज एक और लड़की गायब हो गई, जिस पर एक स्लेयर कहते हैं हाँ, हम लोग ध्यान रख रहे थे, पर वो डीमंस हमारे नाक के नीचे से उस लड़की को ले गया। वो सुनकर ओबेनाई कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, क्योंकि वो डीमन यहीं पर ही है। ये देखो, हम लोग अब एक डीमन को देखते हैं जो कि उसी लड़की को वहाँ से ले जा रहा होता है। ये देखकर अब सभी लोग उस डीमन का पीछा करने लगते हैं। उस डीमन को भी अब पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो कहने लगता है कि मुझे उन लोगों को कल रात ही मार देना चाहिए था। ऐसा बोलने के बाद वो सीधा उस कैसल के अंदर चला जाता है। तब वो डीमन स्लेयर्स भी उस कैसल के अंदर आ जाते हैं। वो लोग अब ये चीज सेंस कर पा रहे होते हैं कि इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डीमंस हैं। तभी एक डीमन तो काफी तेज से आकर एक स्लेयर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो बेनाई अपनी ब्रीथिंग का यूज करके उस डीमन को मार देता है। वहीं पर अब उनके ऊपर और काफी सारे डीमंस हमला कर देते हैं। तो अब सानिमी भी और बाकी सभी लोग भी अब उन डीमन से लड़ने लगते हैं। वो इसी तरीके से वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं उन्हें अब हरा देते हैं। वो बेनाई अब उन दो स्लेयर्स जो कि उनके साथ आए थे वो उनसे कहते हैं कि तुम लोग वापस चले जाओ, मैं और सानिमी चीजों को यहाँ पर संभाल लेंगे, क्योंकि वैसे भी तुम लोग हमारे रास्ते के बीच में आओगे। तो वो लोग भी इस बात से एग्री करते हैं और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ओबेनाई अब कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो अजीब चल रहा है। इतने सारे डीमंस मैंने एक ही जगह पर कभी नहीं देखे हैं। तभी अचानक से उन लोगों को उसी लड़की की आवाज आती है, जो कि कहती है कि मेरी मदद करो। ये सुनकर सानमी एक काफी ऊंची छलांग लगाकर ऊपर जाता है और वो देखता है कि वहाँ तो काफी सारे डीमंस होते हैं। तो वो अपनी विंड ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करता है और वो एक तरीके से टोर्नेडो बनाता हुआ सभी डीमंस को एक ही बारी में खत्म कर देता है। पर अब वहाँ पर और भी काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। तब ओबेनाई वहाँ पर आकर अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म का यूज करता है और अब वो भी इजीली से सभी डीमंस को एक ही बारी में खत्म कर देता है। जिसके बाद अब उन लोगों को वही डीमन दिखता है। वो डीमन भी अब समझ जाता है कि ये लोग हाशिरा हैं। वो अब वहाँ से डर के मारे भागने लगता है। तो अब साने में भी उसका पीछा करने लगता है, पर अब वहाँ पर काफी सारे डीमंस आकर उसका रास्ता ब्लॉक करने लगते हैं। उन्हें हराते हुए साने में कह रहा होता है कि यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही डीमंस हैं। वो अब उन सभी लोग को हरा कर अब आगे बढ़ता है और अब उस डीमन का पीछा करते हुए सीधा छत पर आ जाता है। वहाँ पर अब वो देखता है कि हाँ तो अब और ज्यादा डीमंस हैं। वो सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे डीमंस आ कहाँ से रहे हैं। जिस पर ओबेनाई उसे कहते हैं कि तुम जाकर उस लड़की को बचाओ और मैं इन डीमंस को संभालता हूँ। तो अब सानी भी मान जाता है और अब उस लड़की को बचाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद अब ओबेनाई अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म का यूज करता है और अब वो काफी तेज से वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं वो उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद सानिमी को दिखाया जाता है, जो कि उस डीमन का पीछा करते बिल्कुल टॉप पर आ जाता है और वो उस डीमन से कहने लगता है हार मान लो। तभी सानिमी के ऊपर और काफी सारे डीमंस हमला कर देते हैं, पर अब अपनी विंड ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म का यूज करके सभी डीमंस को खत्म कर देता है। ये देखकर वो डीमन गुस्से में आता है और सानिमी से कहते हैं कि तुम्हें लड़की चाहिए ना, तो फिर लो। ऐसे बोलकर वो उस लड़की को वहाँ से फेंक देता है। सानिमी भी उस लड़की को अब कैच नहीं कर पाता है, पर तभी यहाँ ओबेनाई आता है और वो उस लड़की को बचा लेता है। जिसके बाद अब वो दोनों हाशिरा जाकर अब उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं पर वो डीमन छत के दूसरी तरफ कूद जाता है, तो हाशिराज भी अब उसका पीछा करते हैं और वो लोग सीधा ही मुजोन के कैसल के अंदर घुस जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डीमंस होते हैं। पर तभी अब वहाँ पर उन लोगों को वही डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर सानिमी सीधा जाकर उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला करने वाला होता है। पर तभी वो डीमन जिस रूम के अंदर होता है उस रूम का दरवाजा बंद हो जाता है और सानिमी का अटैक उसे नहीं लगता है। तभी वो दोनों हाशिराज देखते हैं कि वो दोनों तो अब बाहर आ गए हैं। ये देखकर ओबेनाई कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, वो सारे डीमंस कहाँ पर गए। जिस पर सानिमी कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। और अब अगले सीन में हम लोग कनाव को देखते हैं, जो कि अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस आती है, जिसे देखकर वही तीनों बहन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कनाव की तारीफ करती है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद अब कनाव जाकर शिनोबू को जाकर बताती है कि मास्टर मैं वापस आ चुकी हूँ। शिनोबू अब कनाव को उसी स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाली इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है कि किस तरीके से टोकिटो, मित्सुरी, तांजीरो और बाकी सभी लोगों ने मिलकर दो अपर रैंक्स को हराया और तो नेजुको ने सन को हरा दिया, यानी कि वो सन में रह सकती है। इसकी वजह से काफी डेवलपमेंट होगी, पर साथ में काफी बड़ा खतरा भी आएगा, क्योंकि मुजोन अपने डीमंस को भेजेगा नेजुको को हमसे छीनने के लिए, क्योंकि मुजोन नेजुको की ये एबिलिटी चाहता है जिससे कि सन मुजोन का कुछ ना बिगाड़ पाए। शिनोबू अब कनाव से कहती है कि मैं एक अर्जेंट हाशिरा मीटिंग में जा रही हूँ, तो प्लीज तब तक नेजुको का ख्याल रखना। तो अब कनाव भी मान जाती है और अब अगले सीन में हम लोग गोतो को देखते हैं, जो कि तांजीरो को बता रहा होता है कि वो जो स्वॉर्डस्मिथ है वो अपने बेस को मूव कर रहे हैं। तो तांजीरो पूछते हैं कि क्या सभी विलेजर्स ठीक हैं, जिस पर गोतो कहता है कि मुझे डिटेल में तो नहीं पता, पर जो डीमन है वो रात के समय पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए वो लोग अपनी जगह बदल रहे हैं रहने के लिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है किसी दो अपर रैंक्स पूरे विलेज में इतनी ज्यादा तबाही मचा सकते हैं। जिस पर अब तांजीरो कहता है कि वो जो दुश्मन थे वो काफी ज्यादा ताकतवर थे। तभी गोतो
गोतो बताते हैं चिंता मत करो, जो कॉप्स हैं उन्होंने ऐसी सिचुएशंस के लिए काफी खाली विलेजेस क्रिएट करे थे, तो अगर कुछ होता भी है तो हम लोग काफी जल्दी दूसरी जगह पर मूव कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मास्टर और उनकी फैमिली की प्रेडिक्शंस काफी कमाल की है। तभी वो तांजीरो से कहते हैं कि तुम एक हफ्ते से बेहोश पड़े थे, क्या इतना खाना सही रहेगा? जिस पर तांजीरो कहते हैं हाँ। मित्सुरी भी कहती है कि वो काफी ज्यादा खाना खाती है। तब गोतो से कहते हैं कि क्या ये सच्ची बात है कि मित्सुरी और टोकिटो सिर्फ 2 दिन ही सोए और तीसरे दिन वो लोग पूरी तरीके से रिकवर हो गए? तो तांजीरो कहते हैं हाँ ये सच है, इसलिए तब मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे बोलकर तांजीरो वापस खाना खाने लगता है। तब गोतो से कहते हैं कि तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे काफी खुशी है कि सभी लोग जिंदा हैं और मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन काफी कमाल की बन गई है, क्या वो अभी ठीक है? जिस पर तांजीरो कहते हैं हाँ, वह सूरज की रोशनी के नीचे भी चल सकती है। तब गोतो कहते हैं कि क्या सच्ची में ये खतरनाक नहीं है क्या? तो तांजीरो कहते हैं कि नेजुको को एग्जामिन किया जा रहा है, पर अभी भी हम लोग को कुछ नहीं पता है कि नेजुको वापस एक इंसान बन रही है या फिर वो एक डीमन के तौर पर इवॉल्व हो रही है। तो गोतो कहते हैं कि क्या शिनोबू इस मैटर को देख रही है? वह तांजीरो कहते हैं शिनोबू नहीं बल्कि लेडी टामायो। तो गोतो पूछता है वो कौन है? ये सुनकर अब तांजीरो के मुंह के अंदर खाना फंस जाता है और अब वो बाल बाल बजाता है क्योंकि वो किसी को भी टामायो के बारे में नहीं बता सकता है। इसके बाद अब गोतो तांजीरो से कहते हैं कि तुम्हारी बहन अब ऐसी बन चुकी है तो चीजें अब शुरू होना शुरू हो जाएंगी। सारे कॉप्स के मेंबर को ऑर्डर दिया गया है कि वो लोग अलर्ट रहें और सारे हाशिराज भी इकट्ठे हो रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अगले सीन में हम लोग को सभी हाशिराज को दिखाया जाता है जो कि एक साथ इकट्ठा होते हैं। वहीं पर स्टोन हाशिरा ग्योमे और विनय और सानमी की तारीफ करता है उनके मिशन के लिए। इस पर सानमी कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, मैंने सुना है कि मित्सुरी और टोकिटो अपर रैंक से लड़कर आए हैं। जिस पर मित्सुरी कहती है हाँ वो लोग काफी ताकतवर थे। ये सुनकर सानमी कहते हैं कि मुझे जेलस फील हो रहा है, मुझे आज तक कोई अपर रैंक क्यों नहीं मिला है? तो विनय कहते हैं हाँ सभी लोग अपर रैंक से मिल चुके हैं पर हम नहीं। वह मित्सुरी और टोकिटो से कहते हैं कि तुम लोग अब ठीक तो हो ना? जिस पर टोकिटो तो कहते हैं वहीं पर मित्सुरी थोड़ी सी शर्मा जाती है कि वो विनय को उसकी चिंता हो रही है। वहीं पर अब ग्योमे कह रहा होता है कि अगर हमने और कोई हाशिराज खोए तो जो कॉप्स है वो खतरे में आ जाएगा। 2 अपर रैंक्स को बिना मरे हराना काफी कमाल की बात है। तभी शिनोबू भी टोकिटो और मित्सुरी से कहती है कि तुम लोग काफी जल्दी रिकवर हो गए इस बार, क्या कुछ हुआ है? ये सुनकर ग्यो से कहता है कि मुझे लगता है कि मास्टर इसी बारे में बात करने वाले हैं आज। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कागया की जगह उसकी वाइफ अमाने आ जाती है जो कि उन लोगों से अब कहती है कि मुझे माफ कर दो, पर कागया की तबीयत काफी खराब हो चुकी है तो वो फ्यूचर में तुम लोग के सामने कभी नहीं आ पाएंगे। ये सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब ग्योमे कहने लगता है कि मैं विश करता हूँ कि मास्टर की फ्लेम सदा चलती रहे, वो हमेशा जिंदा रहे। ये सुनकर अमाने उनसे कहती है कि मैं सभी हाशिराज का दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि ऐसे डीमंस आ चुके हैं जो कि सनलाइट के सामने भी खड़े रह सकते हैं, तो मुज़ोन अब नेजुको के पीछे जरूर आएगा उसकी पावर को छीनने के लिए। इसका मतलब वॉर काफी नजदीक आ गई है। वह मित्सुरी और टोकिटो से कहती है कि मुझे रिपोर्ट मिली है कि जब तुम लोग उन अपर रैंक से लड़ रहे थे तो तुम्हारे ऊपर कुछ मार्क आ गए थे जिनके ऊपर यूनिक पैटर्न था। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे तुम लोग वो कंडीशन बताओ जिसकी वजह से तुम लोगों के ऊपर वो मार्क आए, क्योंकि जो सेनगोकू पीरियड था यानी काफी समय पहले एक स्वॉर्डमैन था, उसके पास फर्स्ट ब्रीदिंग थी, वो ऑलमोस्ट मुज़ोन को खत्म करने वाला था। उस समय पर जितने भी स्वॉर्ड्समैन थे उनके ऊपर एक मार्क था जो कि डीमन क्रेस्ट की तरह दिखता था। तुमने ये वाली कहानी तो सुनी होगी पर ये वाली कहानी सच्ची है। ये सुनकर सानमी कहते हैं कि ये तो पहली बार है कि मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ, ये चीज छुपी की हुई थी। तो अमानी कहती कि काफी सारे लोग खुद से गुस्सा है क्योंकि उनके ऊपर मार्क नहीं आए, इसलिए उन मार्क के जो लेजेंड है उसके बारे में अच्छे से कुछ भी नहीं पता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उस समय पर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती थी, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उस समय पर डीमन स्लेयर कॉर्प्स काफी बार पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने वाली थी, तो इन्फॉर्मेशन कभी पास डाउन हुई नहीं। सिर्फ एक ही चीज क्लियरली लिखी हुई थी कि जब मार्क 1 अपीयर होंगे तो वो जो मार्क है वो दूसरों के ऊपर भी दिखेंगे, लेकिन अगर रेजोनेंस होती है तभी ही। गिरिया बताती है कि ये चीज उस सोर्समैन की जर्नल में लिखी हुई थी जो कि फर्स्ट ब्रीथिंग यूज कर सकता था। तभी अमान सभी हाशिरास को बताती है कि जो पहला पर्सन है जिसे इन जनरेशन में इस मार्क को पाया है वो कोई हाशिरा नहीं है बल्कि वो तांजीरो है, वो पहला मार्क 1 है। पर लगता नहीं है कि उसे पता है कि आखिर उसके ऊपर ये मार्क कैसे आए हैं, इसलिए अभी के लिए हम लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। पर तांजीरो को फॉलो करते हुए 2 हाशिरास की अवेकनिंग हुई है जो कि टोकिटो और मित्सुरी है। तो प्लीज हमें सिखाओ कि आखिर तुम लोग के ऊपर वो मार्क कैसे आए। तो मित्सुरी बताती कि उस समय पर मैं अपनी बॉडी को काफी हल्का फील कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने गुआ किया, उसके बाद मैंने वोम किया, फिर गुआ किया। मित्सुरी काफी कार्टूनिश तरीके से बता रही होती है कि वो समय पर क्या कर रही थी, वो बस साउंड इफेक्ट से बता रही होती है कि उस समय पर हुआ क्या था। ये सुनकर सभी लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है। जिसके बाद अब टोकिटो की बारी आती है। वो अब कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर कोई मार्क आया था, पर उस समय पर मेरे साथ कुछ अनयूजुअल चीज हुई थी जो कि मुझे याद आ रही है। अगर कुछ कंडीशंस पूरी होती तो शायद से सभी लोग के ऊपर वो मार्क आ सकता है। मैं बताता हूँ कि आखिर मैंने वो किया कैसे। बैटल के दौरान मैं काफी पॉइजनस हो गया था और हिल नहीं पा रहा था। मैंने अपनी ब्रीदिंग के जरिए पॉइजन की स्पीड थोड़ी कम कर दी थी। मैंने एक लड़की को देखा जो कि मुझे बचाना चाहता था पर वो खुद मरने वाला था। मेरी खोई हुई मेमोरीज भी वापस आ गई तो मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं गुस्सा हो गया। मुझे लगता है कि उस समय पर मेरा हार्ट रेट 200 पर मिनट से भी ज्यादा तेज दौड़ रहा था और मेरी बॉडी
का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। वो सुनकर शिनोबू कहती कि तुम ऐसी हालत में हिल कैसे सकते थे, ये तो जानलेवा है। जिस पर अब टोकिटो कहते हैं हाँ मेरे ख्याल से यही वो कंडीशन है, जो इस कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं उन्हें वो मार्क मिल जाते हैं, और जो इस कंडीशन में मर जाते हैं उन्हें वो मार्क नहीं मिलता। तो अमानी उसे कहती कि तुम श्योर कैसे हो कि तुम्हारा टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस तक था। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे फीवर हुआ था जब मुझे शिनोबू के घर पर ट्रीट किया जा रहा था। उस समय पर थर्मामीटर में मेरा टेम्परेचर 39 डिग्री आया था, और जब मेरे ऊपर मार्क आया तो उस समय पर मैंने वैसी हीट फील करी थी। ये सुनकर मित्सुरी सोचती है कि ये चीज तो मैंने रियलाइज करी नहीं। वहीं पर सानवी कहने लगता है कि ये चीज तो इतनी ज्यादा सिंपल है। तो ग्यो से कहते हैं कि मुझे जेलस फील होता है कि तुम्हें ये चीज इतनी सिंपल लग रही है। वहीं पर शिनोबू कहने लगती है कि इसका मतलब है कि हम हाशिरास को उस मार्क को पाना ही होगा। तो ग्यो में कहते हैं हाँ हमें कुछ करना होगा। जिसके बाद वो अमानी से कहते हैं कि मास्टर को बता दो कि चिंता ना करें। तो अमानी कहती है ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ इन मार्क को ऑब्टेन करने वाली ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। वो ये है कि जिन लोगों के पास मार्क हैं उन लोगों के पास और कोई भी चॉइस नहीं रहेगी, क्योंकि वो बिना एक्सेप्शन के। जिसके बाद उन्हें एक वर्ड बोलती है जिसे सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं, और अब अमानी वहां से चली जाती है। वहीं पर अब ग्यो में कह रहा होता है कि अगर ऐसा है तो मेरा क्या होगा। तभी ग्यो कहते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरे यहाँ कोई काम नहीं रह रहा। साना भी अब उसे कहते हैं रुक जाओ, अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है कि हम सभी लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो ग्यो कहते हैं कि तुम सभी लोग आपस में बात कर लो, मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा बोलकर अब वहां से जाने लगता है। तभी शिनोबू से कहती है कि अपने आप को एक्सप्लेन करो। तो वो लोगों से कहते हैं कि मैं तुम सभी लोगों से अलग हूँ। वो सुनकर सानवी भी गुस्सा होता है और कहते हैं कि तुमने ये बात पहले भी बोली है, क्या तुम हमें नीचा दिखा रहे हो। वहीं पर उसे गुस्से में देखकर मित्सुरी से शांत होने के लिए कहती है, और अब ग्यो वहां से जाने लगता है। पर सानवी उसे गुस्सा होकर उसे रोकने की कोशिश करता है। लड़ाई अब बढ़ने वाली होती है, लेकिन तभी ग्यो में ताली बजाता है। वो सभी से कहता है बैठ जाओ। वहीं पर अब सभी हाशिरास काफी ज्यादा पावरफुल प्रेशर को फील कर पा रहे होते हैं। ग्यो में अब उन सभी से कहते हैं चलो हमारे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, मेरे पास एक प्रपोजल है। अगले सीन में हम लोग तांजीरो को देखते हैं जो कि अब भी और ज्यादा खाना खा रहा होता है। गो तो अब उसे कहते हैं कि वो 3 लड़कियां और तुम्हारी बहन कहाँ हैं, और नहीं आओ यहाँ पर है। तो तांजीरो कहते हैं कि वो सभी आपस में खेल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई भी काम नहीं है, क्योंकि कोई पेशेंट नहीं है, और उन लोगों की वजह से नेजुको थोड़ा सा बोलना भी सीख रही है। वो सुनकर गोतो कहते हैं कि अगर जेनिसु वापस आ जाएगा तो शायद दिक्कत हो जाएगी। और अब अगले सीन में हम लोग जेनिसु को ही देखते हैं जो कि अपना मिशन पूरा करके वापस आ जाता है, और अब सभी लोग उससे मिलने जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं मिशन को कंप्लीट करने के लिए। जेनिसु भी अब उन लोगों को अपनी कहानी बताने लगता है कि मिशन काफी टफ था, लेकिन मैंने मिशन को कंप्लीट कर दिया। तुम लोग मेरे बिना अकेले हो गए थे ना। जिस पर वो लोग कहते नहीं, पर हम लोग को खुशी है कि तुम जिंदा वापस आ गए। तब जेनिसु उनका शुक्र करते हैं। तभी वहाँ पर आओ भी आ जाती है, और वो भी जेनिसु की तारीफ करती है मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तब जेनिसु से कहने लगता है कि तुमने मुझे मिस किया ना। जिस पर वो उसे कहती है नहीं। तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है जो कि अब जेनिसु को वेलकम बैक कहती है। वो सुनकर जेनिसु पूरी तरीके से पागल हो जाता है और कहता है कि तो काफी क्यूट है। वो उसे कहने लगता है कि तुमने बोलना कब सीखा, क्या तुमने बोलना मेरे लिए सीखा है, ये तो काफी अच्छी बात है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। ये देखकर आओ अब जेनिसु को वहाँ से दूर करने लगती है। तभी नेजुको से कहती है वेलकम बैक इनोस्के। ये सुनकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वहीं पर जेनिसु काफी गुस्सा आता है और कहते हैं कि इनोस्के कहाँ पर है, मैं उसे मारने जा रहा हूँ। वहीं पर गोतो को दिखाया जाता है जो कि तांजीरो को बताता है कि जो इनोस्के है वो तुम्हारी बहन को अपना नाम बोलना सिखा रहा है बार बार, कि इनोस्के कमाल का है, इनोस्के हीरो है। वो सुनकर तांजीरो कहते हैं कि आखिर इनोस्के कहाँ पर गया, वो सुबह तो यहीं पर था, उसे छोड़ो, क्या तुम मुझे और खाना दे सकते हो। तांजीरो अब और खाना खाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हागी नेजुको आ जाते हैं। उसे देखकर तांजीरो कहते हैं कि लगता है आपकी इंजरीज हील हो गई है। तांजीरो अब देखता है कि हागिनेस का तो काफी ज्यादा हाफ रहे हैं, और अब वो तांजीरो को उसकी तलवार पकड़ा देते हैं। तांजीरो देखते हैं कि उसकी तलवार के ऊपर रेन गोकू की स्वॉर्ड का गार्ड होता है, जिसे देखकर तांजीरो काफी खुश हो जाता है। जिसके बाद वो तलवार को खोलता है। वो अब हैरान होकर कहते हैं कि तलवार का ब्लैक कलर तो बिल्कुल अलग है। तो हागिनेस का उसे बताते हैं कि इस तलवार की स्टील की क्वालिटी काफी अच्छी है, इस तलवार का पिछला ओनर काफी ज्यादा ताकतवर सोर्समैन होगा। तांजीरो अब कहते हैं कि इस तलवार के ऊपर लिखा हुआ है काटो यानी डिस्ट्रॉय करो, पर क्यों। जिस पर हागिनेस का बताते हैं कि जो स्वॉर्डस्मिथ ने इस तलवार को बनाया होगा सिर्फ एक ही गोल के लिए, ये तलवार सभी डीमंस को खत्म करेगी। और स्वॉर्डस्मिथ ने अपना नाम नहीं लिखा, उसने बस ये सिंगल लेटर लिख दिया। ये तलवार इतनी पुरानी है कि जब ये तलवार बन चुकी थी तो उसके बाद रैंकिंग सिस्टम शुरू हुई थी, और सिर्फ हाशिरास की तलवार के ऊपर ये लिखा हुआ था कि डीमंस को डिस्ट्रॉय करो। ये सुनकर तांजीरो कहते हैं कि इसका मतलब ये हाशिरा की तलवार है, ये तो कितनी कमाल की है। पर पिछली बार जब मैं इसका यूज करके लड़ा था तब तो ये लेटर इस पे नहीं था। इस पर हागिनेस का उससे गुस्सा होकर कहते हैं कि ऐसा इसलिए क्योंकि इस तलवार को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर ही नहीं पाया था, इसके ऊपर का मैं जंग साफ ही नहीं कर पाया। तुम उससे पहले ही इस स्वॉर्ड को मुझसे ले गए और तुम्हारे लिए इस स्वॉर्ड को शार्प करते, तुम्हें पता है मेरे को कितनी चोट आई है। वो सुनकर गोतो हागिनेस्का से कहते हैं कि तुम अपनी चोट की बात कर रहे हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तांजीरो की बॉडी की सारी बोन्स टूट चुकी थी। ये सुनकर हागिनेस्का तांजीरो से कहते हैं कि इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम जो खाना खाए थे मुझे भी वो ला कर देना। तो तांजीरो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद हागिनेस्का वहाँ से चले जाते हैं। तब गोतो तांजीरो से कहते हैं कि मैंने हागिनेस्का के बारे में जो भी अफवाह सुनी थी वो तो सच निकली। तो तांजीरो कहते हैं कि वो तो हमेशा शांत रहते हैं, पर शायद से वो दर्द में इसलिए वो गुस्से में थे। तभी हमें
पता चलता है कि वहाँ तो गेनिया भी लेटा हुआ था। वो तांजीरो से कहते हैं कि क्या अब शोर कम हो सकता है? तो तांजीरो कहते हैं हाँ अब शोर नहीं आएगा। तभी हम लोग देखते हैं खिड़की तोड़कर इनोसुके वहाँ पर आ जाता है। वो देखकर तांजीरो से कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने खिड़की तोड़ दी। शिनोबु काफी गुस्सा हो जाएगी। वहीं पर इनोसुके की चलाने की वजह से गेनिया को काफी दिक्कत हो रही होती है। वो कह रहा होता है कि मुझे अलग से एक शांति वाला कमरा दे दो। इनोसुके वहीं पर कह रहा होता है कि जॉइंट स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तो तांजीरो से पूछता है कि वो क्या होता है, जिस पर इनोसुके कहते हैं कि सभी ताकतवर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जैसे कि हाशिराज, और वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अब अगले सीन में हमें हाशिराज की ट्रेनिंग दिखाई जाती है। उन लोगों ने सभी कॉर्प्स मेंबर के लिए ट्रेनिंग प्लानिंग कर ली है। बस हमें डेट डिसाइड करनी है और ये डिसाइड करनी है कि ट्रेनिंग कब तक चलेगी। ग्योमे कहते हैं कि इसे 3 दिन बाद शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में मुजोन क्या करने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके हम लोग प्रिपेयर रहें, क्योंकि अगर डीमंस ज्यादा एक्टिव हो गए तो हम लोग अकेले हैंडल नहीं कर पाएंगे उन सभी को। और शिनोबु कहती है कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो अगर उसी टाइम पर डीमंस ने हमला कर दिया तो फिर क्या होगा? तो ग्योमे कहते हैं कि मेरे हिसाब से जो डीमंस होंगे उनका फोकस होगा नेजुको को कैप्चर करने में। और जब से स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाला इंसिडेंट हुआ है तब से डीमंस की अपीयरेंस कम हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें काफी कम मौका मिलता था हमारे स्टूडेंट्स को या फिर बाकी लोगों को ट्रेनिंग देने का, क्योंकि हम लोग बिजी रहते थे। पर हम लोग इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर सकते हैं पूरी कॉर्प्स को ताकतवर बनाने में। ये काफी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है, इसलिए मैंने ये हाशिरा ट्रेनिंग का आइडिया दिया। उस सुनने के बाद सारे हाशिरा उससे कहते हैं कि तुम्हारा आइडिया काफी कमाल का है। सभी लोग ग्योमे के आइडिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओवेन अब कहते हैं कि जो अभी के हाशिराज हैं क्या वो ट्रेनिंग को होल्ड करा पाएंगे? जिस पर ग्योमे कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो रिटायर हाशिराज हैं उनकी मत मांगू, कोई दिक्कत तो नहीं है? जिस पर वो सभी कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। शिनोबु अब कहती है कि सिर्फ एक ही पर्सन रहते हैं और वो है गियो। हम लोग को अब गियो को दिखाया जाता है जो कि कहीं पर हो ही जा रहा है। अगले सीन में हम लोग जेनिसु को देखते हैं जो कि तांजीरो से कहते हैं कि मैं थोड़े समय पहले मिशन से आया हूँ और अब मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो तांजीरो से कहते हैं कि क्या तुम अभी जा रहे हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ हम सभी लोग को बारी बारी हाशिरा ट्रेनिंग लेनी होगी। तो तांजीरो कहते हैं कि तो काफी कमाल की बात है। जिस पर जेनिसु गुस्सा आता है और कहते हैं नहीं ये ट्रेनिंग काफी बेकार है, इस ट्रेनिंग का आइडिया जिसका भी था उसे मर जाना चाहिए। तो तांजीरो से कहते हैं कि अगर तुम सुपीरियर्स के साथ ट्रेनिंग करोगे तो तुम और इम्प्रूव होगे। जब तुम किसी ताकतवर से लड़ते हो और उसे अच्छी टक्कर देते हो तो तुम खुद ताकतवर बन जाते हो। ये सुनकर जेनिसु काफी गुस्सा आता है और वो उसके सर को खाने लगता है और कहते हैं कि तुम काफी ऑप्टिमिस्टिक हो, तुम्हारा अच्छा है कि तुम अभी तक हील नहीं हो तो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। जेनिसु गुस्से में वहाँ से जाने वाला होता है तभी तांजीरो से कहते हैं कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना भूल गया। जब मैं अपर रैंक से लड़ रहा था तब मैं अपने पैरों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था, पर तुमने जो थंडर ब्रीथिंग टेक्निक मुझे सिखाई थी वो समय पर काम आ गई, जिसकी वजह से मैं उस डीमन के सर को काट पाया। ऑफ कोर्स जितने तेज तुम हो उतना तेज मैं नहीं था, पर शुक्रिया। कभी कभार दूसरे के साथ कनेक्शंस काम आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तुम हाशिरा ट्रेनिंग से काफी कुछ नया सीख सकते हो। तांजीरो की ये बात सुनकर जेनिसु का मूड काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और अब वहाँ से शर्माता हुआ चला जाता है। और अब अगले सीन में हम लोग को टेंगन को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे मेंबर्स को अब ट्रेनिंग दे रहा होता है। टेंगन सभी लोगों से काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सभी लोग काफी ज्यादा धीरे दौड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर अब बाद सभी मेंबर्स रुक जाते हैं और अब वो तो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। वो देखकर टेंगन उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग तो लूजर्स हो, अगर तुम अभी के हाशिराज के साथ ट्रेनिंग करोगे तो वो ट्रेनिंग तो इससे भी ज्यादा हार्ड है। वही बट टेंगन को इतना एक्साइटेड देखकर उसकी तीनों वाइफ कहती है कि हम लोग भी टेंगन की मदद करेंगे और अब उन सभी लोगों के लिए राइस बॉक्स बना देती है। खाना बनने के बाद टेंगन सभी मेंबर से कहते हैं कि खाना खाने आ जाओ, पर वो सभी लोग तो इतने ज्यादा थके हुए होते हैं कि वो लोग तो अब हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। टेंगन ये देखकर गुस्से में आता है तो उसकी वाइफ कहती है कि गुस्सा मत हो। तो टेंगन कहते हैं कि मैं गुस्सा नहीं होना चाहता हूँ, पर अगर मैं ऐसी हालत में सभी लोग को दूसरे हाशिराज के पास भेजूंगा तो मेरी ही बेइज्जती होगी। टेंगन सभी मेंबर से कहता है कि बाकी हाशिराज की ट्रेनिंग में कुछ नहीं रखा है। तभी टेंगन की अब दूसरी वाइफ उससे कहती है क्या सभी मेंबर्स के बेसिक फिटनेस वर्कआउट के इंचार्ज जो है ना, इसके बाद ये लोग कौन सी ट्रेनिंग लेंगे? जिस पर टेंगन कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग के बाद ये लोग टोकी टोकी हाई स्पीड मूवमेंट ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद मित्सुरी की खतरनाक फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग, फिर उसके बाद ओबेन है तुम्हारी तलवारबाजी इंप्रूव करेगा, उसके बाद ये लोग सानेमी के साथ अनलिमिटेड स्ट्राइकिंग ट्रेनिंग करेंगे और उसके बाद ये लोग ग्योमे की मसल स्ट्रेंथिंग ट्रेनिंग लेंगे। और अगर हाशिराज की ट्रेनिंग की बात करें तो इतने सारे मेंबर से लड़ने के बाद सभी हाशिराज की स्ट्रेंथ खुद इंक्रीज हो जाएगी। काश मेरे पास भी मौका होता अपनी फुल पावर यूज करके ट्रेनिंग देने का और ट्रेनिंग लेने का, लेकिन अभी के लिए मैं सारी चीजों को अभी के हाशिराज पर छोड़ रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग सानेमी को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग में एक ही स्ट्राइक में सभी लोगों को उड़ा देता है। वो अब कहने लगता है कि ऐसे तो मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये सभी लोग तो काफी कमजोर हैं। और अब अगले सीन में बाकी मेंबर्स को दिखाए जाते हैं जो कि बाकी हाशिराज की ट्रेनिंग को सहन कर रहे होते हैं। और बिलीव मी गाइस सभी हाशिराज की ट्रेनिंग काफी ज्यादा हार्श होती है, इतने सारे लोगों की तो हालत ही बुरी होने लगती है। वहीं पर अब ग्योमे कह रहा होता है कि हमारे मास्टर की भलाई के लिए हमें इतनी सारी ट्रेनिंग करनी होगी। अगले सीन में हम लोग तांजीरो को देखते हैं जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसका क्रो वहाँ पर आता है। तांजीरो अब खिड़की खोलता है और अब वो क्रो सीधा कर तांजीरो के सर पर चोंच मारता है। हम लोग को पता चलता है कि क्रो तांजीरो के लिए एक मैसेज लेकर आया है और ये मैसेज मास्टर कागया की तरफ से है। तांजीरो अब उस लेटर को पढ़ता
पड़ता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि क्यों हाशिरा ट्रेनिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अगले सीन में लोग अमाने को देखते हैं जो कि कागया का ख्याल रख रही होती है और अब वो उसे बताती है कि सारे हाशिराज ने कोर्स मेंबर को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है आने वाली बैटल के लिए। आपके बच्चे आपकी विल को कैरी कर रहे हैं और आपकी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वो मुजोन को हराने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये सुनकर कागया काफी खुश होता है और वो अमाने का शुक्रिया करता है। वो अमाने से कहते हैं कि तुमने अब तक मेरे लिए काफी कुछ किया है। वो सुनकर अमाने काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो मेरा सौभाग्य है। और अब अगले सीन में हम लोग लेडी टामायो को देखते हैं जो कि अपनी रिसर्च कर रही होती है और तभी उसकी विंडो पर एक क्रो आकर बैठता है जो कि टामायो को गुड इवनिंग करता है। वो उसे कहते हैं कि रात के समय पर विंडो को खुली छोड़ देना खतरनाक है पर फिर भी आज का मून काफी खूबसूरत है। वैसे मैं मास्टर कागया का एक मैसेंजर हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आप छुपने में काफी ज्यादा अच्छी हो। इतने समय से मैं आपको ढूंढ रहा था। इतनी देर में मास्टर कागया की इतनी तबीयत खराब हो गई है कि वो हिल भी नहीं पा रहे हैं और ना ही वो हिल पाएंगे। ये सुनकर टामायो उसे कहती है कि तुमने ये जगह कैसे ढूंढी? तो वो क्रो कहता है ह्यूमन नेटवर्क का यूज करके। तुमने ये जो घर खरीद रखा है मैंने इसके पिछले ओनर को ढूंढा और दिन के दौरान मैंने समझा कि आखिर यूशिरो के विजन्स कैसे काम करते हैं। भले ही मैं ट्रेंड हूँ पर फिर भी मैं क्रो ही हूँ। किसी को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आप चिंता मत करो। आप दोनों को हार्म पहुंचाने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो टामायो उसे कहती है कि तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो वो क्रो कहते हैं कि तुम्हें अब भी मुझ पर शक हो रहा है ना? कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तांजीरो ने तो तुम्हारा ट्रस्ट काफी इजीली पा लिया था पर लगता है मुझे थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। वहीं पर टामायो अब सोच रही होती है कि कागया के क्या इरादे हैं। वो ये भी सोचती है कि क्या कागया मुझे धोखा देने की सोच रहा है। वो अब उस क्रो से कहती है कि यूशिरो कहाँ पर है, जिस पर वो क्रो कहता है कि उसकी चिंता मत करो, वो ऊपर वाले फ्लोर पर है, तुम उसके फुटस्टेप्स सुन ही सकती हो। तब टामायो भी उसके फुटस्टेप्स सुन पा रही होती है। जिसके बाद अब वो क्रो से कहते हैं कि मैं बताता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। दरअसल डीमन स्लेयर कॉर्प्स में एक बच्ची है जिसे तुम्हारी तरह ही डीमंस की बॉडी के अंदर और फार्माकोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो नेजुको का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उस मैटर को तुम शिनोबु के साथ देखो, यानी उस चीज पर शिनोबु के साथ रिसर्च करो। मुजोन को हराने में क्या तुम हमारी मदद करोगी? हम तुम्हें मास्टर कागया के घर पर इन्वाइट कर रहे हैं। ये सुनकर टामायो काफी हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि मैं एक डीमन हूँ और मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर में इन्वाइट किया जा रहा है। वो अब थोड़ी सी घबरा जाती है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। उम्मीद है एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।